नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। कल की क्लास में हमने पढ़ा कबीर के दो पद थे। हम पहला पद पढ़ चुके हैं और आज नंबर आता है दूसरे पद का। दूसरे पद की बात करते हैं। पहली पंक्ति, बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। ये हमने पूरे पद का सैस्वर वाचन कर दिया है। अब दोबारा शुरू करते हैं। बालम आओ हमारे गहरे। कबीर जी ईश्वर से कहते हैं, बालम का अर्थ है पति। कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रियतम, आओ हमारे गहरे। गहे अर्थात घर। जैसे एक पत्नी होती है, पत्नी अपने प्रियतम को बुलाती है अपने घर पर, ऐसे ही कबीर जी अपने ईश्वर रूपी प्रियतम को अपने घर बुलाना चाह रहे हैं, अर्थात अपने देह रूपी शरीर में, आत्मा में बुलाना चाह रहे हैं। तुम बिन दुखिया देह रे। आगे कबीर जी कहते हैं कि मेरा जो देह है, देह का अर्थ है शरीर, जो मेरा जो देह है वो तुम्हारे बिना दुखिया है, दुखी है, अधूरा है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, आत्मा से ही शरीर चलता है, ऐसे ही कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रियतम, जो मेरा शरीर है प्रीतम रूपी या फिर ईश्वर रूपी आत्मा से चलायमान है, उसके बिना अधूरा है, दुखी है। दुखी अर्थात दुखी। सब कोई कहे तुम्हारी नारी। इस संसार में सभी लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं। जैसे कोई पति होता है, पति की एक पत्नी भी होती है, ऐसे सभी मुझे तुम्हारी पत्नी बताते हैं। नारी का अर्थ होता है स्त्री, यहां पर पत्नी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मोको लगत लाज रे। लाज मतलब शर्म, हया। मोको अर्थात मुझे। कबीर जी कहते हैं कि जब संसार के सभी लोग मुझे आपकी पत्नी बताते हैं तो ऐसा सुनकर मुझे लज्जा महसूस होती है, हया आती है, शर्म लगती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। स्नेह अर्थात प्रेम, प्यार। कबीर जी आगे कहते हैं कि दिल से नहीं लगाया। कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर रूपी मेरे पति, जब यदि आप मुझे दिल से नहीं लगा रहे हो तब लग कैसा स्नेह है, तो मैं कैसे मानूं कि आप मुझे प्रेम करते हो, प्यार करते हो। अर्थात आप मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए। अन्न न भावे नींद न आवे। कबीर जी आगे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी याद में, तुम्हारी बिछुओं में मैं तुमसे दूर हूं। तुम ईश्वर हो, परमात्मा हो, मैं आत्मा हूं, तुम मेरे प्रियतम हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो तुम्हारे अभाव में, जैसे स्त्री को, एक गृहिणी स्त्री को पति के वियोग में अन्न और नींद, अन्न नहीं भाता है, अच्छा नहीं लगता है भोजन, नींद नहीं आती है, उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारे अभाव में अन्न नहीं भा रहा है, भोजन नहीं आता, भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है और नींद भी भरपूर मात्रा में नहीं आ रही है। ग्रह बन धरे न धीर रे। ग्रह अर्थात घर। ग्रह का अर्थ होता है घर। मैं अपने घर में तुम्हारे बिना धैर्य धारण नहीं कर सकती, अर्थात मुझे धैर्य नहीं है। कामिन को है बालम प्यारा। जैसे एक कामिन, कामिन का अर्थ होता है स्त्री, दूसरे अर्थों में लेंगे पत्नी। जैसे एक पत्नी को बालम अर्थात पति, एक पत्नी को अपना पति प्यारा होता है, जो प्यासे को नीर रहे। जैसे प्यासा व्यक्ति होता है, प्यासे को प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही नीर अर्थात पानी या जल। जैसे प्यासे को प्यास बुझाने के लिए नीर अर्थात पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही एक प्रियतम को, प्रियतमा को, स्त्री या पत्नी को एक बालम, एक पति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आप मेरे पति हैं। कौन कह रहा है इस बात को? कबीर जी कहते हैं
कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूं। है कोई ऐसा परोपकारी? कबीर जी आगे कहते हैं कि ऐसा कोई परोपकारी, पर माने होता है दूसरा, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। कोई ऐसा है जो मेरा भला कर सके? पीयूषो कहे सुनाए रे। पीयूषो होता है पति से, जो मेरे पति से मेरे दुख व्यथा को, मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को जाकर बता दे, सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। आगे कहता है कबीरदास जी कि हे ईश्वर, तुम्हारे विरह में, तुमसे दूर होने पर मैं बेहाल हूं, व्याकुल हूं, बिन देखे जीव जाए रे। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, यदि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं तो मेरा जीव मतलब हृदय, जीव अर्थात हृदय है, दिल है, मेरा हृदय तुम्हारे अभाव में, तुमको देखे बगैर व्याकुल है, कष्ट में है। तो कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रियतम, आप आए और शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए और मुझसे बिछो मत रखिए, वियोग में मत रहिए, मेरे पास आइए, मेरे पीड़ा को हरिए, मेरे कष्टों को दूर करिए। ठीक है बच्चों, ये आज का दूसरा पत्ता जो पूरा हो गया। इन अगली क्लास में या फिर ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से आपको इन दोनों पदों के जो प्रश्न बन रहे हैं वो भेज दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आप हल करके ग्रुप में बार बार भेजते रहेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और अभी ज्ञात नहीं है, कुछ बच्चों को याद होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो 80 नंबर का आएगा, 80 में से 40 का है ऑब्जेक्टिव, विकल्पात्मक, और 40 है वर्णनात्मक। इसको आप अंग्रेजी में समझते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पर तो आएंगे आपके एबेसेड होते हैं ना, वो आएंगे यहां पर, एक एक दो दो लाइन या चार चार लाइन के प्रश्न आएंगे। तो ये है 40 अंक का और ये है 40 अंक का। तो मैं दोनों तरह के प्रश्न आपको देने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।